की। आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली यहाँ ने एकदम से खींच के मुझे गोद में बिठा लिया। मैंने नहीं खींचा इसे। खींचा, लेकिन जानबूझकर नहीं खींचा। मतलब जानबूझकर खींचा, लेकिन मुझे लगा कि तुम हो। मुझे नहीं पता था कि ये। ऑब्वियसली उसे लगा कि तुम हो, इसलिए उसने मुझे गोद में बिठाया। स्टॉप सेइंग दैट रिया। एक्चुअली मेरे डैड अहन के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। मुझे लगा अहन ने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मैं उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से उसके लिए डिनर लेकर आई। एंड आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। आई एम रियली सॉरी इश्की। तो मैं तुमसे पहले अहन को जानती हूँ, तो मुझे पता है कि उसे खाने में क्या पसंद है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी। डिनर के लिए भी और गोद में बैठने के लिए भी। स्टॉप इट। तुम दोनों को पता है, अगर अभी यहाँ कार्तिक होता तो क्या कहता? भैया आप रिया के भी गोद फादर बन गए। रिया इट्स ओके, सबसे गलती होती है। तुमसे भी हो गई और तुम्हारे गोद फादर से भी। तुम दोनों इतना गिल्टी फील क्यों कर रहे हो, जैसे सच में कुछ छुपा रहे हो? छुपा रहे हो क्या? यू आर रियली वेरी स्वीट इश्की। सो तो मैं हूं, पर तुमसे और तुम्हारे मॉम डैड से तो कम नहीं। मैं चलती हूँ। अहन, तुम्हारा डिनर। बाय। आप कहाँ हैं? मैं तो घर के बाहर ही खड़ी हूँ, गाड़ी नजर नहीं आ रही। आप कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन पहले ही आ गया। क्यों? वो बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा था कि आप कल आएंगे। वैसे मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दादी, मैं खुद चली जाती ना, आप क्यों आए? कौन सी बड़ी बात है भाई, मेरा मन किया कि मैं तुझे छोड़ने जाऊं तो मैं चली आई। और वैसे भी बच्चों के लिए कुछ करने का मौका मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दादी। दादी, दादी क्या हुआ? किसे देख रहे हो? कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस। सावित्री, लेकिन वो तो मर चुकी है, कहीं वो जिंदा तो नहीं? ग्रिल्ड चपातियों। कल कालामारी रिंग्स। दाल मखनी कहाँ है? दाल मखनी?
इतना सब कुछ बाहर से मंगाया, दाल मखनी मंगाई होगी ना? नहीं मंगाई। ऐसी अजीब अजीब सी चीजें मंगा ली और दाल मखनी नहीं मंगाई। कितने पैसे वेस्ट किए? ये क्या कर रही हो, खोल के रही हो? रिया ने बताया ना आपका फेवरेट खाना है, तो खा लीजिए। मैं भी लाई थी खाना, तो मैं वापस ले जाऊंगी। स्टॉप। सॉरी। गोभी के पराठे? मुझे हाई फाई चीजें तो नहीं आती बनानी, जो आता है बनाना वही बनाऊंगी। आप खाइए अपना फेवरेट काला मर्च। कार्तिक ने बताया था। नहीं, आपको उससे क्या? आप खाइए अपना ग्रिल चपातियो, ग्रिल कपाचियो। जो भी है खाइए, जो पसंद है आपको। वही तो कर रहा हूँ, खा रहा हूँ जो पसंद है। झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ। मेरी लाइफ में ना 2 ही चीज फेवरेट्स है, एक गोभी का पराठा और दूसरी? तुम। बस बातें बनवा लो आपसे। सच बोल रहे हैं? खाना बना के लेके आई हो, खिलाएगा कौन? है रब्बा, बड़े डिमांडिंग पति मिले। वैसे आप तो छींकते भी अंग्रेजी में, फिर देसी चीजें कहाँ से पसंद आ गई? किसकी बात कर रही हो? पराठों की कि अपनी? पराठों की। तुम्हें याद है एक बार पहले भी तुम गोभी के पराठे बना चुकी हो मेरे घर में? ये वही पराठे ना जो इश्की ने बनाए हैं। पर तब तो आप मुझसे नफरत करते थे। नफरत करता था या नहीं ये तो कुछ नहीं पता। ऐसे रोमांटिक लुक देने से कुछ नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, आपका काम बहुत ज्यादा बचा होगा, आप काम कर लीजिए। ठीक है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर साथ में चलेंगे। कोई टेंशन नहीं है, आराम से। मैं म्यूजिक सुन लूंगी। सुन क्या रही है ये? ऐसा गाना सुन के कौन सोता है? मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था कि ये बेबी तुम्हारा है। तुम नशे की हालत में थे, यू फेल इनटू माय आर्म्स। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे। कैसा बात है? ये कि हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता इश्की, पर बताओ भी क्या, उस रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। डर लगता है कि ये सच हमारे रिश्ते को ना तोड़ दे, बस इसलिए सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। जितना प्यार करना है कर लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये प्यार नफरत में बदल जाएगा। मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली।
मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बार बार सावित्री क्यों दिख रही है? वो तो 6 महीने पहले मर गई थी ना। ये मेरा बहन है, वो नहीं हो सकती। हेलो, शुभम हॉस्पिटल। आपके यहाँ 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट केस आया था, उसमें सावित्री नाम के पेशेंट की डेथ हो गई थी। जी मैडम, आप क्यों पूछ रही हैं? वो तो मर गई थी। फिर वो कैसे हो सकती है? नहीं, वो मर गई, वो नहीं है। इस समय कौन है वो? यू ओके? इस घर की आदत नहीं पड़ी ना अभी तो। हाँ तो आदत डाल लो, अभी इसी घर में रहना है। मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। ये हाथ दुनिया के बेस्ट गोभी के पराठे बनाते हैं। हाय, हम इंडियंस भी कैसे है ना, मतलब रोमांटिक बात को भी गोभी के पराठों में लपेट के कहते थे। और ट्रस्ट तो करना था ही, वरना किसी लड़की को आप उठा के ले जाएं, आपकी बस की है नहीं ना। अच्छा, मेरे बस की नहीं है? मेरे बस की नहीं है? तो मत कौन है? आहान, वो दादी, बस अभी ऑफिस से आया हूँ ना, तो बस ऊपर ही जा रहा हूँ सोने। आप भी जाओ, सो जाओ, लेट हो गया। चलो, गुड नाइट दादी। पनीर अच्छा बना। भाई, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? तू नाश्ता क्यों नहीं कर रहा? भाई खा लो, इश्की का वेट मत करो। संस्कारी लड़कियां पति के बाद ही खाती हैं। हाँ, ऐसे बीवी के पीछे पागल नहीं हुआ करते। तुझे ऑफिस भी जाना है ना, तो शाम को रिसेप्शन भी है। और शाम को मेहमान जल्दी आने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी आ जाए। पापा ने समझाया भी और दादी ने डांटा भी। निशाद, पापा ने समझाया भी और दादी ने डांटा भी, फिर भी भाई ना खा पाए अब तक एक पराठा भी। ओह, वाह वाह, क्या बात है। जो बेचारा सिंगल है वो अचार के साथ में खाता है, और हमारा लवर बॉय पराठों को प्यार के साथ में खाता है। वाह वाह, वेरी नाइस। वाह वाह वाह। चुपचाप खा ले, नहीं तो तू अपना ये पराठा ना चाटों के साथ खाए। अरे वाह, क्या बात है, नहले पर दहला। प्यार में लोग शायर भी बन जाते हैं। अरे पानी दो। अरे आराम से। आराम से कार्तिक, आराम से। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे।
बाधा। हाँ, चाची जी ने बताया था कि आप ये जूस पीते हैं। ऑफिस जाने से पहले पी लीजिए, मैं रख रही हूँ। इश्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कीजिए। आहान, ये कंसल ग्रुप की कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट है। वैसे तुमने मेहता को सही टैकल किया। मुझे पता था चाचू वो कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। कंटिन्यू कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू? ये क्या है? खोल के देखो, कैसा लगा? बहुत सुंदर है। आज शाम को रिसेप्शन पे यही पहनना, और क्यूट लगोगी। थैंक यू। ये प्रॉमिस रिंग है इश्की। आज तो मैं इसे पहना के ना प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इश्की, इश्की, ओए होए, रॉन्ग टाइमिंग हो गई है ना। मतलब ऐसे ही रॉन्ग टाइमिंग पे आऊंगी तो फिर गुड न्यूज कैसे मिलेगी नहीं। एनीवे, इश्की, जब फ्री हो जाए ना तो बता देना। वो डेकोरेशन के लिए तेरी ओपिनियन चाहिए। चलो कैरी ऑन, फ्री हो जाए तो। आई स्वेयर इश्की, आज शाम की रिसेप्शन के बाद ना कहीं चलेंगे 3-4 दिन के लिए, सिर्फ मैं और तुम। 2 मिनट के लिए अकेले भी बात नहीं कर सकता मैं तुमसे। अच्छा, इसे अकेले में आपने बड़ा रोमांस कर लेना था। हाँ तो तुम सिखा देना। सिखा दूंगी, फिर पहले आपको मेरा वाला गाना सुनना पड़ेगा। तुम्हारा वाला गाना? वो चने के खेत में? आपको कैसे पता? सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। फिर मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा सुनिए, आज मुझे मासी के यहाँ जाना होगा तो दादी कुछ कहेंगी तो नहीं? इसमें कहने की क्या बात है, चले जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, चाची बुला के गई, मैं जाती हूँ। सोनू ये बता, ये वाला डिजाइन बेटर है या ये वाला? कुर्सियां वुर्सियां भी तो लगवानी चाहिए ना, सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखना है। दादी, डांस के लिए जगह भी तो छोड़नी थी ना। ओए खोते, सीनियर ना। अभी वाओ, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तू कितने जा रही है? जी वो मासी के यहाँ। शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, 200 चक्कर लगा चुकी है। शादी के बाद लड़कियां मायके बनी ससुराल में अच्छी लगती है। चलो। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ, चलो। पूछने से डर रही है दादी। इश्की को अपनी मासी के घर जाना है, उससे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे पूछेगी तो आप मना कर दोगे। अरे मेरी दादी क्यों मना करेगी? मेरी दादी कोई वो टिपिकल टीवी की सास नहीं है जो अपनी बहू को बस ताने मारती है, ऐसे टॉर्चर करती है। आपको शील अंडरस्टैंड कि मासी अकेले रहती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर। दादी को लड़कियों के मायके जाने से प्रॉब्लम होती तो सोनू को दिन भर यहाँ थोड़ी ना रुकने देती। चलो, शी डजंट माइंड, आ जाओ। मैं कल उनसे मिली थी, उनके पास एक प्लान है, पर वो पहले तुझसे बात करना चाह रहे हैं। मुझसे क्यों? बात कर लेना, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट, फोन रिंग हो रहा है, ले बात कर ले। हेलो जी, मैं इश्की, बोलिए। ओके, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। मैं उसके लिए आपको तैयार करूंगी। मैं कम इन सर? या सर, वेंचर एंटरप्राइजेज से बहुत अच्छा प्रपोजल आया। वीरेन मेहता जी के पुल आउट करने से जो भी नुकसान है सब कवर हो जाएंगे। सुपर्ब। तुम मीटिंग सेटअप करो इस साथ। जी सर। फाइनली इतने सारे लॉसेस को कवर अप करने का मौका मिला। बस बहन और सावित्री आंटी दोनों तैयार है। जैसा सोचा सब कुछ वैसा हो जाए तो। भाभी आहान की माँ है, बेटी की शादी हुई उन्हें नहीं बताया, बेटी की शादी हुई उन्हें नहीं बता रहे।
ये कहाँ का इंसाफ है? ये सब जानना तो उनका हक है ना। ऋतु, बात ये है, अरे इसकी आ किसका हक है चाची जी? वो एक्चुअली बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं। उन्हें तुम्हारी और आहान की शादी के बारे में पता नहीं ना, बस यही बात कर रहे थे, नथिंग इम्पोर्टेंट। चाची जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अब एक काम कर, आज तेरे रिसेप्शन पे मैं क्या पहनूं ये सेलेक्ट करवा दे। हाँ आजा आजा। चाची जी ये किसकी ज्वेलरी है? आहान की माँ की ज्वेलरी है, इसे तू ही रख ले। वो यहाँ होती ना तो अपने हाथों से तुझे देती। ये तुझे कहाँ से मिला?